गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गुणा के सवाल सीखेंगे। 3 अंकों वाली गुणा को कैसे 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करते हैं। 5, 6, 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा। इसमें इकाई कौन सा हुआ बच्चों? 7 इकाई हुआ, 6 दहाई हुआ और 5 सैकड़ा हुआ। तो 3 अंकों वाली संख्या का 3 अंकों वाली संख्या से गुणा करना आज हम लोग सीखेंगे। कैसे 3 अंकों की संख्या क्या 3 अंकों की संख्या से ही गुणा होता है। तो सबसे पहले हम इकाई का जो 7 है ऊपर और नीचे इकाई का ही 9 है, इकाई को इकाई से ही गुणा करेंगे। तो देखिए 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? 9 सत्ते पढ़िए पहाड़ा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चिंग 54, 9 सत्ते 63। 63 लिखिए। 63 का 3 और हासिल कितना हुआ? 6। अब देखिए इसमें 63 में 3 जो है वो इकाई हुआ, तो हमने इसलिए इकाई के नीचे ही इकाई लिखा। आप देख रहे हो 7 इकाई था और 9 इकाई है, हमने इकाई को इकाई के ही नीचे लिखा है। अब 63 में 3 इकाई हुआ और 6 दहाई हुआ। अब हमने दहाई को दहाई के ही पास सामने ऊपर लिख लिया। आप देख रहे हैं कैसे हमने दहाई की संख्या पे दहाई लिखा है। ठीक है, दहाई के ऊपर ही दहाई लिखेंगे तभी हमारा सवाल सही होगा। अब 9 का पहाड़ा हम फिर 6 बार पढ़ते। 9 का पहाड़ा पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54। अब 54 में कितना, अगर हम 6 हमारा पहले का दहाई है, 54 में हम 6 और जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा? 55, 56, 57, 58, 59, 60 हुआ। तो 54 में हमने 6 और जोड़ा तो हमारा हो गया 60। अब 60 में हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे दहाई पे और 6 हम सैकड़ा वाले के ऊपर लगा देंगे। 6 हमने यहाँ पर लिख दिया सैकड़ा के ऊपर। अब देखिए, अब हम फिर से 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। पढ़िए 9 का पहाड़ा 5 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 45 हुआ। 9 पंजे 45। 45 में जो हमारा पहले 60 आया था तो उसका हम 6 जो ऊपर लिखा हुआ है 45 और 6 जोड़ेंगे। कितना हुआ? 45 और 6 जोड़िए। 46, 47, 48, 49, 50, 51। कितना हुआ? 51। अब हम इसके आगे यहाँ पर 51 लिख देंगे। 51। ठीक है, तो ये हमने 9 से गुणा किया था। अब हम दूसरी संख्या हमारी आती है दहाई की 4। पहली संख्या हमारी इकाई में थी 9 और दूसरी संख्या हमारी कौन सी हुई? 4। अब आप देखिए कि 4 जो है उसका मान कहाँ पर है? दहाई का है। 9 हमारी इकाई की संख्या थी और 4 हमारी दहाई की संख्या थी। तो दहाई की संख्या को जब हम लेते हैं तो उसको हम दहाई से ही शुरुआत करते हैं। तो इसलिए दहाई से शुरुआत करने के लिए हम सरलता से क्या करेंगे कि इकाई के नीचे क्रॉस बना देंगे। ठीक है, देखिए हमने इकाई के नीचे क्रॉस बना दिया। अब हम क्या करेंगे? 4 जो हमारा दहाई है हम दहाई से ही लिखने की शुरुआत करेंगे। अब 4 का पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं। 7 जो ऊपर लिखा हुआ है 7 बार पढ़िए। तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28। कितना हुआ? 28। 28 को हमने दहाई के नीचे से शुरुआत किया, 8 लिखा और ऊपर हम कितना लिखेंगे? 28 का 2।
दहाई के ऊपर हम ऊपर लिख देंगे 2, ठीक है, 2 लिखिए। फिर हम 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। कितना आया मेरा? 24। 4 छंग 24 और 2 हमारा हासिल कितना हुआ? 24 और 2, 24 और 2 कितना हुआ? 26। तो हमने क्या लिखा? 26 का 6 और हासिल कितना आया? 2, 2 हमने लिख दिया। फिर हम 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। देखिए पढ़िए, 4 का पहाड़ा 5 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 20 और हासिल कितना हमारा रहा? 2। तो 20 और 2 कितना हो गया? 22। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 22। अब देखिए सैकड़ा में आते हैं, तो सैकड़ा की संख्या है 2 हमारी, तो हमें सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे से ही लिखना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे? इकाई के नीचे एक क्रॉस लगा देंगे, दहाई के नीचे भी हम क्रॉस लगा देंगे, क्योंकि हमको जो गुणा करना है वो कौन सी संख्या हमारी आ रही है? सैकड़ा की। तो सैकड़ा की संख्या को हम सैकड़ा के नीचे ही लिखने की शुरुआत करेंगे, इसलिए हमने इकाई और दहाई के नीचे क्रॉस लगा दिया। अब देखिए सैकड़ा का ये 2 है, इससे हम शुरुआत करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़िए 7 पर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। कितना हुआ? 2 सत्ते 14 का 4 और हासिल कितना हुआ? 1 हुआ। 1 को हम ऊपर लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 छंग 12 आया और एक हासिल का कितना हुआ? 13। तो 13 का कितना हुआ? 3 और हासिल हो गया 1। अब हम 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 और एक हासिल कितना हुआ? 11। अब हम इसको 11 लिख देंगे। नीचे लाइन खींचेंगे। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ का निशान यहाँ पे लगा के इकाई के नीचे की संख्या में हम इकाई जोड़ेंगे, दहाई की संख्या के नीचे दहाई, सैकड़ा की सैकड़ा, हजार, लाख, इस तरीके से हम ऊपर से क्रम वाइज जोड़ेंगे। जोड़िए, सबसे पहले हमारा कितना आया? 3। उसके बाद दहाई में कितना आया? 0 और 8 कितना हुआ? 8। फिर उसके बाद सैकड़ा में आइए तो कितना हुआ? 6 और 1 7, 8 9 10 11, 11 का 1। फिर इसमें हासिल कितना हुआ? 5 के ऊपर 1 लगा देंगे। 5 और 1 6, 7 8 9 10 11, 11 का 1। फिर हासिल लगा 1। फिर हुआ 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, 4 और लास्ट में 5 हो गया। 141183 कितना आंसर हमारा आया? इसको आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख संख्या में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसे हम लोगों ने 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्याओं से ही गुणा किया। आइए अब हम लोग गुणा का एक और सवाल सीखते हैं। वन 41183। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्याओं से गुणा किया जाता है। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। 761, इसको हम लोग गुणा करेंगे 202 से। अब इसमें इकाई कौन सी है? ऊपर देखिए कौन सी है बताइए? 1 इकाई है, 6 दहाई है और 7 सैकड़ा है। ठीक है, अब हमको इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से ही गुणा करना है। पहले हम इकाई की संख्या लेंगे।
2 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2। फिर 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितनी बार आएगा, 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल कितना हुआ 1, फिर 2 सत्ते 14, 14 और 1 हासिल कितना हुआ 15। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि दहाई में जो हमारी संख्या है वो 0 है, तो दहाई की संख्या को हमें शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, दहाई से ही शुरू करनी पड़ेगी, इसलिए इकाई की संख्या के नीचे हम क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, अब 0 देखिए, दहाई की संख्या में हम 0 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो 0 ही आएगा। फिर 0 को अगर हम 6 से आगे गुणा करेंगे तो भी हमारा 0 ही आएगा। फिर 0 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तो भी हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, हम किसी संख्या से, चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। अब देखिए तीसरा स्टेप, ये हमारा सैकड़ा वाला, सैकड़ा में कितनी संख्या है 2। अब सैकड़ा की संख्या, इसलिए हमने इकाई और दहाई दोनों के नीचे क्रॉस लगा दिया। ठीक है, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, सैकड़ा से। अब देखिए 2 का पहाड़ा फिर हम पढ़ते हैं एक बार, 2 एकम 2, फिर 2 छंग 12 का 2 हासिल 1, फिर 2 सत्ते 14 और 1 15। ठीक है, अब इसको हम तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। आया हमारा जोड़ में 2 का 2, 2 0 2, 5 और 2 7, 1 और 2 3, 5 और 1। तो आंसर हमारा कितना आया, हमने 761 को 202 से गुणा किया तो कैसे हमारा ये आंसर आया। समझ में आ रहा है कैसे हम लोग तीन संख्या वाली अंकों को 3 संख्याओं की ही अंकों से कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करके प्रैक्टिस करिए। हम लोग और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। 259 को गुणा करेंगे हम लोग 120 से, 120। ठीक है, अब इसमें देखिए 9 जो है इकाई की संख्या हुई, 5 दहाई की संख्या हुई और सैकड़ा पे आया 2। अब सबसे पहले हम इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से गुणा करेंगे। तो इकाई में हमें किससे गुणा करना है, 0 से। अब 0 को अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। फिर 0 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और 0 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम दूसरा स्टेप हमारा कौन सा हुआ, दहाई का 2। अब दहाई का 2 करने के लिए हमें इकाई के नीचे क्रॉस करना होगा। अब हमने क्रॉस कर दिया। अब हम करेंगे 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 2 नेम कितना हुआ, 18, 18 का 8 हासिल 1, हमने दहाई के ऊपर 1 लगा दिया। अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, नहीं 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। पहले पढ़िए 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, कितना हुआ 11, हासिल कितना हुआ 1, फिर 2 दूनी 4, 4 और 1 5। ठीक है, अब हम लिखते हैं सैकड़ा। सैकड़ा पे हमारा कौन सा संख्या है, 1। अब सैकड़ा की संख्या को हमें लिखने के लिए इकाई और दहाई दोनों के नीचे पहले क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, अब हमने इकाई के नीचे भी क्रॉस कर दिया, दहाई के नीचे भी क्रॉस कर दिया। अब सैकड़ा की संख्या को हम सैकड़ा की संख्या के नीचे से ही लिखेंगे। अब 1 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, 1 को अगर हम 9 से 9 बार करते हैं तो कितना आएगा, हमारा 9 ही आएगा। तो 9 लिख दिया। फिर 1 को हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 5 आएगा। फिर 1 को हम 2 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तीनों को। अब देखिए तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0 का 0,
8 का 8, 9 और 1 10, हासिल लगा 1, 5 5 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये हमारा 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों वाली संख्या से कैसे गुणा हुआ। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे हमने इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा ऐसे करके लिखेंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही आएगा। इसको आप लोग कॉपी में इतना ध्यान रखेंगे तो आपका सवाल भी बिल्कुल सही होगा। और प्रैक्टिस करिए कॉपी में। देखिए और सवाल करते हैं। संख्या लिखिए 502, 502। इसको हम लोग 111 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब इसमें इकाई की संख्या कौन सी हुई? 2, दहाई की 0, सैकड़ा की 5। अब हम इकाई की संख्या को पहले इकाई की संख्या से ही गुणा करेंगे। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 1 दूना 2। 1 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, चाहे हम 0 को 1 से गुणा करें चाहे 1 को 0 से गुणा करें, हमारा 0 ही आएगा। फिर हम 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 पंजे 5 आएगा। फिर देखिए दूसरी संख्या हमारी कौन सी हुई? दहाई की। दहाई की संख्या को गुणा करने के लिए हमने समझा कि हमको पहले इकाई की संख्या के नीचे क्रॉस कर देना है, तो हमने इकाई की संख्या के नीचे क्रॉस कर दिया। फिर हमने दहाई की संख्या को एक लिया। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1 दूना 2, फिर 1 0 0 आया, फिर 1 पंजे 5 आया। अब देखिए हम कौन सी संख्या लेंगे? सैकड़ा की। अब सैकड़ा की संख्या को गुणा करने के लिए हमने इकाई के नीचे भी क्रॉस कर दिया, दहाई की संख्या के नीचे भी हमने क्रॉस कर दिया। अब सैकड़ा की संख्या को हम सैकड़ा की संख्या से ही शुरुआत करते हैं लिखने की। 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1 दूनी 2, 1 0 0, 1 पंजे 5। ठीक है, जोड़ इसको हम तीनों को जोड़ते हैं। 2 का 2, 2 का 2 फिर आया, फिर 5 और 2 7 आया, फिर 5 का 5 और फिर 5 का 5। ठीक है, कैसे? 502 और 111 3 अंकों का 3 अंकों की संख्या से गुणा करने का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है ना? और कॉपी में प्रैक्टिस करिए। देखिए नेक्स्ट संख्या लिखिए 452, 452। इसको हम लोग 129 से गुणा करेंगे, 129। इसमें भी देखिए इकाई की संख्या हमारी कौन सी है? ऊपर 2, दहाई की 5, सैकड़ा की 4। अब हमको इकाई की संख्या को इकाई की संख्या से गुणा करना है। इकाई में हमारी संख्या गुणा करने कौन सी है? 9। अब 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। पढ़िए 9 का पहाड़ा 2 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 का 8 हासिल लगा 1। ठीक है, तो जैसे हमने देखा ना 18, तो इसमें 8 हुआ हमारा इकाई और 1 हुआ हमारा दहाई, तो हमने 1 को दहाई की संख्या के ऊपर ही लिखा हुआ है। अब आप 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। अब 9 पंजे कितना हुआ? 45 और 1 इकाई ऊपर 1 जो हुआ 1 हमने जोड़ दिया। 45 और 1 कितना हुआ? 46। तो 46 का 6 और हासिल 4। ठीक है, अब हम 9 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ते हैं। 9 का पहाड़ा पढ़िए 4 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36। ठीक है, 36 और 4 कितना हुआ? 37, 38, 39, 40। 40 हुआ ना, तो हम इसको 40 लिखेंगे यहाँ पे। फिर देखिए दूसरा हमारा जो दहाई की संख्या है वो है 2। अब दहाई की 2 संख्या को हमें लिखने के लिए हम इकाई की संख्या के नीचे क्रॉस बना देते हैं। ठीक है, तो हम दहाई को दहाई की संख्या से ही शुरुआत करेंगे लिखने की। पढ़िए 2 का पहाड़ा 2 बार। 2 दूना 4,
फिर 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 चौके 8, 8 और 1 9, ठीक है। फिर उसके बाद सैकड़े में कौन सी संख्या है? 1। अब सैकड़ा की संख्या को हमें गुणा करने के लिए हमने इकाई के नीचे भी क्रॉस कर दिया और हमने दहाई के नीचे भी क्रॉस कर दिया, तो हम सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे ही संख्या लिखेंगे। अब देखिए 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 1 दूना 2, 1 पंजे 5, 1 चौके 4, ठीक है। अब हम तीनों संख्या को गुणा कर लेते हैं। 8 का 8 आया, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 और 1 हासिल मिला के हो गया 3, फिर हुआ 9 और 4 कितना हुआ? 13, 13 और 5 कितना हुआ? 14, 15, 16, 17, 18, 18 का 8 हासिल 1, 4 और 1 कितना हो गया? 5। देखिए कैसे ये हमारा संख्या हो गई। 452 को 129 से कैसे हम लोगों ने 3 संख्याओं से ही गुणा करना सीखा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में उतार के अभ्यास करिए। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही होगा, कहीं पर भी गलती नहीं होगी। हम लोग एक और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। लिखिए 875 को हम लोग 348 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 हमारा इकाई है, 7 दहाई है और 8 सैकड़ा है। हम लोग गुणा के सवाल में शुरुआत कहाँ से करते हैं? इकाई से शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि गुणा में सबसे पहले संख्या जो इकाई होती है उसमें हम लोग शुरुआत करते हैं। इकाई से शुरुआत होती है, तो इकाई हमारे ऊपर की संख्या है 5 और नीचे की इकाई की संख्या है 8। तो हम 8 को 5 से गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 का 0 और हासिल कितना हुआ? 4। अब 40 में देखिए 0 हमारा इकाई हुआ और 4 हमारा दहाई हुआ, इसलिए हमने 0 को इकाई की संख्या के नीचे लिखा और 4 को दहाई के ऊपर दहाई की संख्या के नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखिए 8 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं। पढ़िए 8 का पहाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। कितना आया? 8 सत्ते 56। 56 और 4 हमारा हासिल हो गया, तो कितना हुआ हमारा? 56, 57, 58, 59, 60, 60 आ गया ना। अब 60 का हुआ 0 और हासिल कितना हो गया? 6 हुआ। अब हम 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं। कितना हुआ? 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ? 8 8 64, 64 और हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा? 6 हासिल लिया, तो 64 और 6 कितना हुआ? 65, 66, 67, 68, 69, 70। कितना हो गया? 70। अब इसको आप 70 लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। अब हम आते हैं दहाई की संख्या पे। दहाई हमारी कितनी है? 4। तो इसलिए हमने दहाई की संख्या को यहाँ पर करने के लिए इकाई के नीचे क्रॉस बना दिया। अब देखिए 4 को हम फिर से पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार। पढ़िए 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कितना आया? 20। 20 का 0 हासिल कितना हुआ? 2, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, ठीक है। 28 आया। 28 में हम हासिल जो हमारा आया था 2, उसको हमने जोड़ दिया, तो 28 और 2 कितना हो गया? 30। 30 में हमने 0 ले लिया और 3 को ऊपर रख दिया। अब फिर 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ते हैं, तो कितना हुआ? फिर से पढ़िए 4 का पहाड़ा 8 बार। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। 32 और 3 कितना हुआ?
32 में 3 जोड़िए, 32, 33, 34, 35। ठीक है, अब 35 लिख दिया। अब हमने नेक्स्ट ये सैकड़ा की 3 संख्या ली। सैकड़ा में कितना लिखा है? 3। ठीक है, अब सैकड़ा को लेने के लिए हमने इकाई की संख्या के नीचे क्रॉस कर दिया, दहाई की संख्या के नीचे भी हमने क्रॉस कर दिया। अब हम सैकड़ा की संख्या को सैकड़ा की संख्या के नीचे ही लिखेंगे। देखिए, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कितना आया? 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 15। अब 15 का हमने 5 लिया और हासिल कितना लगाया? 1 लिख दिया ऊपर। फिर हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़िए 7 बार। कैसे पढ़ेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। 21 लिया और 21 और ऊपर हासिल कितना हुआ? 1 हुआ, तो हमारा आ गया 22। 22 का 2, फिर हासिल कितना हो गया? 2। फिर 3 का पहाड़ा फिर हम 8 बार पढ़ेंगे। कितना हुआ हमारा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। कितना आया हमारा? 3 अट्ठे 24 और 2 हमारा हासिल हो गया, तो कितना हो गया? 26। अब हम 26 को लिख लेंगे और ये जोड़ का निशान यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जोड़ का निशान यहाँ पे लगाना है सबको, तब भी हम समझेंगे कि हमको ये तीनों संख्याएं जोड़ करनी है। अब हमने लिखा, देखिए 0 का 0, फिर दहाई की संख्या के नीचे 0 का 0, फिर सैकड़ा की संख्या के नीचे 5 का 5, फिर देखिए ऊपर 7, 5, 2, इनको हमें जोड़ना है। 7 और 5 कितना हुआ? 8, 9, 10, 11, 12 और 2 14। 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 4 और 6 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए कैसे हमने 3 अंकों वाली संख्याओं का 3 अंकों वाली संख्या से ही गुणा करना आज सीखा है। आज हमारे बच्चों ने 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या वाले सवालों का गुणा करना सीखा है। इसको आप लोग अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा। कल हम लोग और नए सवाल लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।